हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 ज्योग्राफी क्लास 10th मिनरल एंड रिसोर्सेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो तो ये लेक्चर शुरू करते एक क्वेश्चन से। अगर हम तुमसे ये पूछे कि बताओ मिनरल कहाँ पाया जाता है, तो तुम क्या बोलना कि सर मिनरल जो है हर जगह पाया जाता है। जैसे रोड में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, शिप में, बसेज में, ट्रेन्स में, कार्स में, यानी कि मिनरल्स फाउंड इन एवरीवेयर, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। मिनरल जो है हर जगह पाया जाता है। अब बात ये कि सर आप बार बार मिनरल्स 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 बोल रहे हैं, ये क्या होता है? तो मिनरल जो है बच्चों, वो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि नेचुरली अकरिंग होता है और जिसका कोई एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से, अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ मिनरल्स जो है वो क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स, तो तुम क्या बोलना कि सर इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम लोग नेचुरली ऑकर करते हैं और इसका कोई एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, मिनरल समझ में आ गया। तो पहले हम लोग इधर देखेंगे, उसके बाद इधर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे। फिर जितने भी लिविंग थिंग्स है इन सबको जो है मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ये बात हम लोग को पता है। अब कैसे होती है आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात यह है कि मिनरल्स जो है, मिनरल्स जब बनता है बच्चों, मिनरल जब बनता है तो वो दो चीजों पे डिपेंडेंट रहता है। एक उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है और एक उसका केमिकल कंडीशन कैसा है। यानी फिजिकल कंडीशन पे और दूसरा केमिकल कंडीशन पे, फिजिकल कंडीशन पे और दूसरा केमिकल कंडीशन पे। करीब करीब 2000 तक मिनरल्स अभी अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। यानी अर्थ पे अभी करीबन करीबन 2000 मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाइड हैं, जो कि या तो हार्ड फॉर्म में है या तो सॉफ्ट फॉर्म में है। हार्ड फॉर्म का एग्जांपल हम लोग को पता है सर डायमंड, और सॉफ्ट फॉर्म का पता है टैल्क। ठीक है, तो अगर तुमसे हम पूछे बताओ मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल सबसे पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा जिसको हम लोग नेचुरली अकर करते हैं, और तीसरा इसका एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। फिर करीबन करीबन 2000 तक मिनरल्स अभी तक आइडेंटिफाइड हैं। ठीक है, या तो हार्ड फॉर्म में या तो सॉफ्ट फॉर्म में। फिर जो मिनरल बनता है वो डिपेंड करता है कि उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है और केमिकल कंडीशन कैसा है। ठीक है, अब बात यह है बच्चों कि ये जो मिनरल्स है, ये जो मिनरल्स है सर, वो कहां पे मिलता है? तो ये मिलता है रॉक्स में। ये कहां पाया जाता है? रॉक्स में पाया जाता है। इसी कारण से रॉक्स को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। इसी कारण से रॉक्स को बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। यानी कि मिनरल कहां मिलेगा हम लोगों को? तो हम लोग को मिनरल्स मिलता है रॉक्स में। अभी तक 2000 तक मिनरल हम लोग को मिल चुका है। अब मिनरल जब बनता है तो दो चीज पे डिपेंडेंट रहता है कि उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है और केमिकल कंडीशन कैसा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे लिखा हुआ है ऑकरेंस ऑफ मिनरल। ऑकरेंस मतलब कहां मिला? तो ये ओर्स में मिला। ओर्स कहां मिला? रॉक में मिला। ठीक है, मिनरल कहां मिलता है? ओर्स में मिलता है। और ओर्स कहां मिलता है? रॉक में मिलता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो रॉक मिनरल्स कहां से मिल रहा है? रॉक्स में मिल रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि सर आप ये बताइए ओर्स होता क्या है? तो ओर्स कुछ नहीं है। देखो, ये जो मिनरल है, मिनरल में बहुत सारा मिक्सचर ऑफ इंप्योरिटीज मिल जाता है, उसी को ओर्स बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं। मिनरल्स में, मिनरल्स नेचुरली मिलता है। अब नेचुरली कोई भी चीज मिलेगा तो उसमें बहुत सारा मिक्सचर होगा, बहुत सारा इंप्योरिटीज होगा, उसी को ओर्स बोलेंगे। बात खत्म। ठीक है, अब चलो अब बुक रीडिंग करते हैं। अब इसको तुम लोग देख लेना, यहां पे जो लिखा हुआ है ये सब बेसिक बेसिक बात लिखा हुआ है कि एक लड़का या गुवाहाटी देखा कि ये चल रहा है, किचन चल रहा है, किचन मतलब बस और ट्रेन चल रहा है, उसको लगा कि ये किचन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे किचन। ठीक है, तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि पढ़ लेना इसको। उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, जो ये जो है मेटल से बना है, एल्युमिनियम से बना है, मेटल एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता दिए कि मिनरल जो है, मिनरल जो है हर जगह पाया जाता है, हर फॉर्म में पाया, जैसे हर फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कार में, बस में, ट्रेन में, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा तुम लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे बेसिक चीज है हमारा टूथपेस्ट, जो हम लोग सुबह सुबह यूज करते हैं टूथपेस्ट, ठीक है, वो जो है बहुत सारे मिनरल से मिलकर के बना हुआ है। जैसे 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 सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, फॉस्फेट मिनरल्स हो गया, जिससे क्या होता है, जो कि हमारे दांतों को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, जो फ्लोराइड होता है
वो रिड्यूस करता है क्या, तो हमारा कैविटी, हमारे दांत में जो कैविटी हो जाता है उसको फ्लोराइड जो है रिमूव करने का काम करता है, जो कि फ्लोराइड मिनरल से निकलता है, जो कि फ्लोराइड मिनरल से निकलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात जो है अपने नोट्स में ऐड कर लेना। फिर एक चीज और ऐड कर लेना कि जो हमारा टूथपेस्ट है, जो उसका ट्यूब होता है, कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, ये ना, द टूथ ब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और पेट्रोलियम। देखो इसको याद रखना, ठीक है ना, कि जो टूथपेस्ट का जो आउटर कवरिंग होता है, जो टूथब्रश होता है, वो मेनली किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है बच्चों प्लास्टिक से और पेट्रोलियम से। यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। चलो, इसमें जो हम तुमको बता दिए थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर, नेचुरली अकरिंग डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर, होमोजेनियस मिक्सचर, ये सब बता दिए थे, वो यहां से बताए हुए, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, इस वाले पोजीशन में, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कि मिनरल्स जो है उसका क्या होता है, होमोजीनियस होता है, नेचुरली अकरिंग होता है, और उसका एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो या तो हार्डेस्ट फॉर्म में पाया जाएगा या तो सॉफ्टेस्ट फॉर्म में। हार्डेस्ट फॉर्म का क्या है, डायमंड है एग्जाम्पल, और इसका क्या है, टैल्क है। ठीक है, लिख लोगे इसको? चलो वेरी गुड, इसको लिख लेना, यहां से उठाया गया है ये। ठीक है, कि मिनरल जो है होमोजीनियस होता है, नेचुरली अकरिंग होता है, उसका एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे, अब सर आप ये कहां से लिखे हैं? ठीक है, बिल्कुल देखो, अच्छा नंबर लाना है बच्चों तो शॉर्ट नोट्स तुमको बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो लिखा गया है कि मिनरल्स दैट इज फॉर्म डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन में 2000 से ज्यादा अभी तक मिनरल्स पाया जा चुका है, जो कि रॉक्स में मिलता है। ठीक है, वो यहां से है, देखो ये देखो, यहां पे क्या है, देखो यहां पे है, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सबस्टांस कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, जो कि अभी तक कम से कम 2000 मिनरल जो आइडेंटिफाइड है। ठीक है, a particular minerals that will be formed from a certain combination of element depend upon, देखो यहां पे है, physical and chemical condition under which material forms। ठीक है ना, तो ये सब तुमको याद रखना है। अब देखो, फिर ये भी बता दिए कि मिनरल जो है वो ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल जो है वो ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। ओर्स क्या है तुमको हम ये भी बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे, अब यहां पे दो रॉक का हम नाम लिखे हैं, देखो दो रॉक का नाम लिखे हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्लास 7th में पढ़ना था ज्योग्राफी में कि इग्नियस रॉक कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो इग्नियस रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है, हम लोग पीछे पढ़े कि रॉक में सर आप बताएं कि रॉक में पाया जाता है ओर्स, और ओर्स को साफ करते हैं तो मिलता है हम लोग को मिनरल, ओर्स को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो मिलता है हम लोगों को मिनरल्स। अब बात यह है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिनरल्स कहां पाया जाता है, तो या तो ये क्रैक्स में होगा, सर्विक्स में होगा, या फॉल्ट में होगा, या फिर ज्वाइंट में होगा। देखो दो चट्टान, जैसे ये चट्टान है, चट्टान के बीच में जो क्रैक्स होता है इसमें या तो पाया जाएगा, या तो इनके बीच जो ज्वाइंट होता है इसमें पाया जाएगा, या तो फॉल्ट में पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ, तुम बोला कि ठीक है रॉक में पाया जाता है। ठीक है, कोई तुमसे पूछा कि बताओ मिनरल्स कहां पाया जाता है, तुम बोले कि देखो मिनरल्स जो है, निखिल सर पढ़ाए थे कि मिनरल जो है वो पाया जाता है रॉक्स में। अब वो पूछा कि रॉक्स में कहां पाया जाता है, तो तुम बोलोगे कि सर्विक्स में पाया जाता है, क्रैक्स में पाया जाता है, फॉल्ट में पाया जाता है, और ज्वाइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब मान लो क्रैक्स में मिनरल मिला, क्रैक्स में मिल गया मिनरल्स। ठीक है, अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा, तो इसको बोलेंगे लॉर्ड्स। क्या बोलेंगे, लॉर्ड्स। क्या बोलेंगे, लॉर्ड्स बोलेंगे। अगर ये कम मात्रा में रहा, मान लो ज्वाइंट में तुमको मिनरल्स मिला लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिला, तो तुम क्या बोलोगे उसको बोलोगे वेन्स। क्या बोलोगे, वेन्स बोलोगे। तो हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ जरा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में अगर बहुत मात्रा में मिनरल्स मिलेगा तो क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे ये लॉर्ड्स है। थोक में मिला, कम या खुदरा मिलेगा तो बोलोगे वेन्स है। जो होलसेल में हम लोग सामान खरीदते हैं तो थोक में खरीदते हैं, तो थोक में खरीदे उसको बोलेंगे लॉट्स। एक पेन लिए सिर्फ, उसको बोलेंगे वेन्स। खुदरा में लिए तो बोलेंगे वेन्स।
ठीक है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग को समझ में आ चुका गुरुजी, वेरी गुड। अब आगे देखें, चलो देखते हैं आगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको इंडिकेट कर देते हैं, अपने नोट्स में छाप लेना, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहां पे ये लिखा है, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में ऑकर, अब लगाओ यहां पे हाइलाइटर, क्रैक्स में, सर्विसेज में, फॉल्ट में, ज्वाइंट में, ठीक है। अब देखो, ये देखो, द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर ऑकरेंस आर कॉल्ड लॉर्ड्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सर। अब ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अब ये वाले लाइन यहां पे लिखे हुए देखो, इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन मोल्टेन या फिर लिक्विड स्टेट एंड गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड। अब देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये जो मिनरल है, मिनरल ज्यादातर मिनरल जो है वो कैसे बना हुआ है, इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन मोल्टेन स्टेट एंड गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड। यानी कि ये जो है ज्वालामुखी है, यहां से जब निकलता है मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में क्या, लावा, लावा जब पिघलता है, सॉरी, लावा जब एटमॉस्फेयर में आता है, जब पहाड़ पे ऐसे फैला हुआ रहता है, तो ये आ गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आया तो ये हो गया कूल, कूल हो गया तो बन गया इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक बना तो अभी बताए ना हम तुमको कि इग्नियस रॉक के ज्वाइंट में, फॉल्ट में, क्रैक्स में मिनरल्स पाया जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जब गैसियस या लिक्विड फॉर्म में जब मिनरल्स निकलता है अंदर से, नीचे से अपवर्ड फोर्स लगता है, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, और तब जाकर के ये जो मिनरल्स है वो होता है कूल, कूल होने के बाद होता है सॉलिड, और सॉलिड होने के बाद जो है इसी टाइप के मिनरल को हम लोग बोलते हैं कि मेनली वो जो है वो मेटेलिक मिनरल होता है। यहां पे वर्ड दिया गया मेजर या फिर मेनली या फिर जनरली, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ज्यादातर जो है जो नीचे से निकलेगा लावा के थ्रू लिक्विड स्टेट में, गैसियस फॉर्म में, वो क्या रहेगा, मेटेलिक मिनरल रहेगा, जैसे टिन होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, लेड होगा, ठीक है। इसको याद रखना है। तो चलो कहानी फिर से सुनो। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ जरा मिनरल्स कहां पाया जाएगा, तुम बोलोगे गुरुजी मिनरल जो है ओर्स के रूप में पाया जाता है रॉक में, ठीक है। रॉक में दो एग्जांपल बताओ, तो इग्नियस रॉक मान लेते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम तुमसे बोलेंगे रॉक में कहां पाया जाता है, तुम क्या बोलोगे, सर रॉक में क्रैक्स में, सर्विसेज में, फॉल्ट में और ज्वाइंट में पाया जाता है। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ अगर हमको थोक में मिल गया, थोक में मिनरल्स मिल गया, तो क्या बोलेंगे, तो तुम बोलना कि सर लॉर्ड्स। अगर हम तुमको बोलेंगे कि खुदरा में मिला, थोड़ा थोड़ा मिला, कम अमाउंट मिला, क्या बोलोगे, वेन्स। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ जो नीचे से निकलता है, जो लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में जो मिनरल्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल दे दो बुआ, तो क्या बोलोगे, टिन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया। चलो यहां तक क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो हम लिखे हैं वही लिखा हुआ है, ये देखो, है ना। In most of the cases they are formed when minerals in liquid or molten gaseous form are forced upward through cavities towards the earth surface, ठीक है। वेल्केनो से निकला, फिर बाद में कूल हुआ, सॉलिड हुआ, ऊपर की ओर आया, इसको मेजर क्या होता है, ये मेटेलिक मिनरल्स होता है। जैसे कौन कौन सा, जैसे टिन हो गया, कॉपर, जिंक, लेड, ठीक है। और कहां से ऑब्टेन होता है बता दिए, ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो, अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखते हैं। सेडिमेंट, अब बात यह है कि सर आप मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक के बारे में बता दिए कि मिनरल्स कहां पाया जाएगा, वेरी गुड। अब आप सर बताइए कि सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स कहां पाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक में बच्चों मिनरल जो है वो बेड्स और लेयर्स में पाया जाता है, बेड्स और लेयर्स में पाया जाता है। क्यों, जाहिर सा बात है, सेडिमेंट्री रॉक जो है लेयर से मिलकर बना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो बोल देना, एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि सर रॉक्स पे एक अलग से आप वीडियो अपलोड कर दीजिए, ठीक है, जिसमें हम लोग समझाएंगे। बेड्स और लेयर्स में पाया जाता है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्या है, डिपोजिशन, एक्युमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल लेयर,
ठीक है ना। ये कहां क्या होगा, या तो डिपोजिट होगा, या तो एक्युमुलेट होगा, या तो कॉन्सेंट्रेट हो, कहां, हॉरिजॉन्टल लेयर में। जैसे देखो, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, तो यहां पे जो मिनरल्स पाया जाएगा, ठीक है, बेड्स और लेयर में, जो सेडिमेंट्री रॉक से वहां पे, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में जो मिनरल्स पाया जाता है वो या तो बेड्स में पाया जाएगा या तो लेयर्स में पाया जाता है। ठीक, वेरी गुड। कोल एंड सम form of iron ores have been concentrated as a result of long period under the great heat and pressure। ये हम लोग को पता है कि कुछ मिनरल जैसे रॉक हो गया, ठीक है, रॉक हो गया, पेट्रोलियम, रॉक, ये सब जो मिनरल है बच्चों, ये कैसे बनता है, क्लास 8 के साइंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में, कि कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना। तो ये जो है बहुत समय के बाद जो है, जब इस पे मतलब डेड और डिकेइंग, जैसे प्लांट से हुआ, डिकम्पोज होता है, फिर बहुत समय तक वो अंदर रहता है धरती के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी चढ़ जाता है, फिर इस पे बहुत ही ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को कोल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग कोल के बारे में, कोल कैसे बना। ठीक है, तो ये रहा सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। आओ बुक पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसको आंसर लिखना नहीं आएगा, इस कारण से एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। चलो, इन सेडिमेंट्री रॉक है क्या, सेडिमेंट्री रॉक कहां पाया जाता है, बेड्स और लेयर में पाया जाता है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्युमुलेशन, कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं लेयर, स्ट्रेटा मतलब लेयर। ठीक है, coal and some form of iron ores have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure। ठीक, वेरी गुड। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया सर, आप एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आगे ये देखो, उसी में और बचा हुआ है क्या, कि अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स, कौन कौन सा है, जिप्सम, याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिस्ट्री चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिप्सम। जिप्सम देखो, जिप्सम का फॉर्मूला लिखोगे कमेंट में, है, इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला अभी लिखो, चलो अभी लिखो जिप्सम का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में। जिप्सम पोटास हो गया और सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये भी सेडिमेंट्री मिनरल्स का ही एग्जांपल है। सेडिमेंट्री मिनरल्स यानी जिप्सम कहां पाया जाता है, बेड्स और लेयर में पाया जाता है सर। पोटास कहां पाया जाता है, बेड्स और लेयर में पाया जाता है सर। सॉल्ट नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिए, नहीं, जिप्सम, पोटास और सॉल्ट जो है ये पाया जाता है थ्रू इवोपरेशन, यस, थ्रू इवोपरेशन इन अराइड रीजन, जैसे राजस्थान वाले एरिया में। मैं थोड़ा सा गलती बोल दिया था, वो वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिप्सम, पोटास और सॉल्ट जो है ये बनता है इवोपरेशन से, याद रखना। जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, सॉल्ट हो गया, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन इन अराइड रीजन, जैसे राजस्थान, गुजरात, ठीक है, जिप्सम, पोटास और सॉल्ट। ठीक है, जिप्सम का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो तो कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो ये वाला लाइन का इधर दिया हुआ है, ये देखो यहां पे दिया हुआ है ना, देखो, अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट, इसको कलर चेंज, अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स, जैसे इंक्लूडिंग, इसका लिखोगे फॉर्मूला, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, पोटास, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट का भी फॉर्मूला NaCl, किसको नहीं पता है सर, छोड़िए, इसका मत लेना बुआ, इसका लिखना जिप्सम का, ठीक है। कैसे मिलता है, ये मिलता है, दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन। अगर हम तुमसे पूछे बताओ किस टाइप का सेडिमेंट्री रॉक या फिर सेडिमेंट्री मिनरल जो है, किस टाइप का सेडिमेंट्री मिनरल वो इवापोरेशन से निकलता है, तो क्या बोलोगे, सर जिप्सम, सर पोटास, सर सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो याद रखना ये सब। अब कौन सा मिनरल्स बेड्स ऑन लेयर्स में, तो कोल हो गया सर, कोल कुछ और, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दिया हुआ है, ठीक है। मिनरल्स सर 3 प्रकार का, ठीक है, तीनों पढ़ना है अभी। मिनरल सर 3 प्रकार का, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल। देखो, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। अगर हम तुमसे पूछे बताओ मिनरल्स को कितने भागों में तोड़ा गया है, तो तुम बोलना सर मेटालिक में तोड़ा गया है, नॉन मेटालिक में तोड़ा गया है और एनर्जी मिनरल्स में तोड़ा गया है। मेटालिक में फिर क्या क्या आता है गुरुजी, आप ये बता दीजिए। तो मेटालिक में आता है फेरस आता है, फिर नॉन फेरस आता है, फिर प्रीसियस आता है, फिर फेरस मतलब क्या, फेरस मतलब जिसमें आयरन का क्वांटिटी रहता है, जैसे आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, TTC। नॉन फेरस में आता है कॉपर, लीड, बॉक्साइट, टिन। प्रीसियस में आता है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। यहां पे याद रखना, इसको याद रखना, ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये
प्लेटिनम, ठीक है। गोल्ड से भी कम जो है वो रिएक्ट करता है प्लेटिनम, ठीक है। मान लो हम क्वेश्चन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, उसमें ऑप्शन नंबर ए दे देंगे गोल्ड, तुम लोग खट से मार देगा गोल्ड, गोल्ड नहीं मारना है, अगर प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनम मारना है, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कहां गया, हाँ, नॉन मेटेलिक पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक में कौन कौन सा आता है सर? माइका आता है, सॉल्ट आता है, पोटास आता है, सल्फर आता है, ग्रेनाइट आता है, लाइमस्टोन आता है, मार्बल आता है, सैंडस्टोन आता है। इस सबको याद करना है, ठीक है। कि अगर हम तुमसे पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटालिक, ठीक है, तो तुमको हम एक एग्जांपल दे देंगे, एक दे देंगे कि बताओ क्या सल्फर है, तो तुम बोलोगे यस गुरुजी है, सल्फर है नॉन मेटालिक, ठीक है। अगर हम तुमसे बताओ एनर्जी मिनरल पूछे तो क्या बोलोगे कि सर इसमें आता है कोल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आता है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक लाइन को पोस्टमार्टम करना है, नहीं करोगे आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो यहां से क्वेश्चन किए कि बताओ जरा मिनरल्स कितने फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ जरा मेटालिक कितने प्रकार के, तो मेटालिक 3 प्रकार का, कौन कौन सा? फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। प्रीसियस में आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम से निखिल सर एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर गोल्ड और प्लेटिनम दोनों आएगा तो हम लोग प्लेटिनम पे टिक मारेंगे, क्योंकि गोल्ड से कम रिएक्ट करता है प्लेटिनम, ठीक है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में मेनली लास्ट में गोल्ड लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन मान लो किसी मान लो तेरे पेपर में आ गया कि बताओ गोल्ड के बाद प्लेटिनम दे दिया, ठीक है, तो गोल्ड कभी मत मारना, क्या मारोगे? वेरी गुड। आगे सर ये हम लोग पढ़ लिए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। अब देखते हैं हम लोग रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल क्या होता है। रेसिडुअल मास, यहां देखो देखो देखो, बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है, अभी इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। क्या है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल? रेसिडुअल मतलब रिजल्ट, रिजल्ट, रेसिडुअल मतलब रिजल्ट किसका? वेदर्ड मटेरियल। जो अरे कहां गायब हो गया, सब आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल याद कर लो कि जो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल है उससे कौन सा बनता है ओर्स, उससे कौन सा मिलता है? वो मिलता है बॉक्साइट। क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल, देखो वेदर्ड मिनरल्स में जब जितने भी सॉल्युबल कॉन्टिनेंट हैं ये सब जो उड़ जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट बचता है, जो लास्ट में बचता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल। वेरी गुड। उस और ये जो है ये जो है अरे कौन सा ओर्स पाया जाता है भाई? तो बॉक्साइट पाया जाता है। आगे देखो, है ना, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल। देखो इसको यहां पे बताएंगे, देखो यहां पे देखो मेड, ये एक इस तरीके का मोड है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। जो सरफेस रॉक होता है उसका होगा डिकम्पोजिशन। क्या? जो सरफेस रॉक होगा उसका होता है डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन होगा तो जितने भी सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें जितना भी सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूट है वो सब छोड़ के भाग जाएगा, और उसके बाद जो मास बचेगा, जो रेसिडुअल मास बचेगा, वो कंटेन करता है और कैसा और कौन वाला और? एग्जांपल लिखना बॉक्साइट। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ जरा बॉक्साइट जो है वो किसका एग्जांपल है? तो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल सर, इसका एग्जांपल है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। यानी कि सर जो सरफेस है, सरफेस रॉक है, इसका जो सोल्यूबल, इसका डीकंपोजिशन हुआ, डीकंपोजिशन होने के बाद क्या होता है? इसका जो सोल्यूबल कॉन्टिनेंट है उड़ गया उड़ गया उड़ गया, जो लास्ट में जो बचेगा जो चीज, उसी को बोलते हैं क्या? रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल, जिससे मिलता है बॉक्साइट। इन दिस वे बॉक्साइट इज फॉर्म्ड। अब यहां पे एक चीज आता है प्लेसर डिपॉजिट। सर आप बता दीजिए कि प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है। नहीं आज आप बता दीजिए, तो बता देते हैं। देखो क्या होता है प्लेसर डिपॉजिट, क्या होता है? मिनरल्स ऑकर्ड एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स और वैली फ्लोर एंड बेस ऑफ फील्ड्स, दिस इज कॉल्ड प्लेसर। कुछ नहीं देखो सुन ध्यान से, ठीक है, सुतो नहीं सुनो, ठीक है। ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ से नदी निकला। अच्छा तुम लोग कमेंट करो कि पहाड़ से जो नदी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हिमालयन रिवर बोलते हैं कि पेनिनसुलर बोलते हैं? ठीक है, पहाड़ से जो नदी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो सर पहाड़ मतलब हिमालय, यानी हिमालयन रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो हिमालयन रिवर जो है, तुम हमको बताओगे कि बताओ जो हिमालय से रिवर निकलता है उसका स्पीड ज्यादा रहता है या पेनिनसुलर का स्पीड ज्यादा रहता है? क्लास 9th में पढ़ना था सब, है ध्यान नहीं दिए थे। चलो,
पहाड़ से नदी निकला, ठीक है, पहाड़ से नदी निकला, इसका स्पीड ज्यादा सर, तो यहां पे होगा इरोजन बहुत भयानक, ठीक है, इरोजन होगा सर। तो हम लोग को पता है कि जो हिमालयन रिवर से जो सॉइल बनता है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर, जैसे ये वैली है, तो यहां से निकला, तो यहां जैसे टर्न हुआ, तो यहां पे जो डिपॉजिट मिलता है इसको बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, जो कि कहां होगा, वैली फ्लोर पे होगा या फिर बेस ऑफ हिल, हिल के बेस में जो पाया जाएगा डिपॉजिट, इसी को प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट जो कि बेस ऑफ हिल्स में पाया जाता है उसको बोलते हैं बच्चों प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, मेरे साथ बोलना है, मिनरल्स अकर एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड बेस ऑफ हिल्स, उसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। नदी निकला, नदी निकलते 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 अच्छा देखो, नदी निकल रहा है मतलब पत्थर काट रहा है, पहाड़ का पत्थर काट रहा है, पत्थर में क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है, और वो पत्थरवा जाके जहां पे डिपॉजिट होगा उसको बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट। और कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा बेस ऑफ हिल्स में, और उसको बोलेंगे प्लेसर डिपॉजिट। बात खत्म, एग्जाम में आता है, याद करना, ठीक है। अब इस तरीके से क्या मिलता है सर, इस तरीके से कौन सा मिनरल्स मिलता है, जैसे आप बता दिए कि रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मिनरल में मिलता है बॉक्साइट, उस तरीके से आप बता दीजिए सर कि प्लेसर डिपॉजिट से कौन सा मिनरल मिलता है, तो इससे मिलता है गोल्ड मिलता है, टिन मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, याद है प्लेटिनम, प्लेटिनम याद है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, टिन मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स, ठीक है। वेरी गुड, पढ़ लो, यहां पे पढ़ो, चलो पढ़ो मेरे साथ, आ जाओ। हाँ देखो, सर्टेन materials may occur as alluvial deposit in sand of valley floor and base of hills. These deposit are called placer deposit. समझ में आ गया, डेफिनेशन छाप लेना यहां से, ठीक है। वैसा डिपॉजिट कहां गया, वैसा डिपॉजिट सर जो एलुवियल मिनरल्स ऑकर एलुवियल डिपॉजिट कहां पे, बेस ऑफ हिल्स में, बेस ऑफ हिल्स में उसको क्या बोलेंगे, प्लेसर डिपॉजिट बोलेंगे। फिर हम लोग यहां पे एक्सप्लेन हम कर चुके हैं कि जनरली सर्टेन मिनरल्स which आर नॉट कोरेडेड बाय वाटर, जैसे गोल्ड, अगर वाटर कोरिड कर देगा तो इस सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा। तो फिर मान लो सोना पहन के निखिल सर सोना पहन के निकले, सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है, और बाहर गए, और बाहर जा गए तो बारिश हो गया, झमझम बारिश हुआ, तो क्या होगा, अगर गोल्ड अगर रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो क्या होगा, तो वही होगा जो तुम लोग जानते हो, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग सच मिनरल्स। वेरी गुड। अब देखो ये समझ में आ गया, प्लेसर डिपॉजिट और एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो ओशियन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओशियन वाटर contain very vast of mineral, but most of these are too widely diffused to be economic significance। मतलब देखो क्या, कुछ नहीं, सिंपल, जो ओशियन से मिनरल निकलता है, ठीक है, निकल तो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, यानी कि उससे जो ओशियन से जो मिनरल्स निकलता है बच्चों, वो क्या होता है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे, फिर से देखो, जो ओशियन से जो मिनरल्स निकलता है उसमें क्या होता है कि मतलब जो निकला मिनरल्स, ठीक है, तो उसको जो है प्यूरिफाई करने में, उसका मिक्सर हटाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, जिस कारण से ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफ्यूज होता है। एग्जांपल याद रखना, मैग्नीशियम, कॉमन साल्ट, ब्रोमीन, बस अब इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। बाकी का ये सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद भी तुम लोग बने रहना, ठीक है, कर रहे हैं अपलोड बहुत जल्दी ये भी वीडियो, ठीक है। इसको कर लो, बुक रीडिंग करो, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, आ जाओ इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, ओशियन वाटर contain very vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffuse, color change, economic significance। however एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, चलो हो गया ना। हाँ ये भी याद रखना, ये ओशियन बेड्स are ocean bed 2 are rich in मैग्नीज नोड्यूल्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे बाद में, अगला वीडियो में पढ़ेंगे, अब नहीं बनाएंगे, थक गए, ठीक है। ये है रैट होल माइनिंग, अब नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट, ठीक है। बी एनर्जेटिक एंड कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस, ओके, तब तक